हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओ स्टेट के जो 14 से साढ़े 14 लाख अभ्यर्थी हैं जो अपनी मान्यता के लिए जो है लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में बात करूंगा। मैं आप सभी को बताऊंगा कि एनआईओ स्टेट के अभ्यर्थियों को मान्यता लेने के लिए अब क्या करना होगा। दो महत्वपूर्ण जो है मैं बातें बताऊंगा कि दो महत्वपूर्ण बातें वो कौन सी है जिसको करने के बाद एनआईओ स्टेट को जो है दोस्तों मान्यता मिल जाएगी। ये दोस्तों जो मैं दो पॉइंट आपको बताऊंगा, वो जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो एनआईओ के बैठे थे उनसे कल बातचीत हुई और बातचीत में ये दो बातें दोस्तों निकल करके आई है, जिसके बारे में आप सभी से बातें करूंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है दोस्तों लगातार मैसेज भी कर रहे थे, कल के वीडियो पे हमने देखा, वो कमेंट भी कर रहे थे कि सर जो छत्तीसगढ़ का जो फैसला आया है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में, तो उसको लेकर के क्या जैसे वहाँ पे डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका मिला है, तो क्या हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। तो मैं उस पर भी बात करूंगा दोस्तों, लेकिन साथ ही आप सभी को ये भी बताऊंगा कि दो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको करने के बाद एनआईओ स्टेट को मान्यता दोस्तों जरूर मिलेगी, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट एनआईओ स्टेट के अभ्यर्थी को लेकर के आए तो सीधा आप तक पहुँच पाए। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आप सभी पहले से भी जानते हैं कि एनआईओ के अभ्यर्थियों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो इनवैलिड करार दिया गया था कि आप 2 वर्ष के डीएलएड के इक्विवेलेंट नहीं है, और तब से जो है एनआईओ के अभ्यर्थियों को कहीं पर भी शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो लगातार जो है वो पैनिक हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि एनआईओ डीएलएड का अब कुछ नहीं होगा। तो वो जो बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं उसको देखने के बाद जो है वो पैनिक हो जा रहे हैं और कुछ दोस्तों जो है अपना गुस्सा उस पर भी निकाल रहे हैं। तो देखिए, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट जो ऑथेंटिक खबरें हैं वही हम आपको बताएंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको मान्यता लेनी है तो करनी क्या होगी। आप सभी को पता है कि जब भी कोर्ट में जाए कोई मामला जा रहा है तो वहाँ से कोर्ट से जो है डिस्पोज हो जा रहा है या फिर जो है वो विड्रॉ हो जा रहा है। तो अब आपको करना क्या होगा, आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं कि आपके साथ एक ही जो है व्यक्ति जो है आपके साथ एक ही संस्था जो है उसने क्या किया है, फ्रॉड करने का काम किया है। पहले आपको जो है एनआईओ से डिलीट कराया गया और एनसीटी जो है वो सारी जो आपको जितनी भी कठिनाइयाँ हो रही हैं, आपको मौका नहीं मिल रहा, इसका बस और बस केवल और केवल जो है एनसीटी इसके लिए दोषी है। तो आपको पहला काम ये करना होगा कि एनसीटी के ऊपर कंप्लेन करना होगा और अपनी पक्ष को बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने रखना होगा। हमें जो है कोर्ट में बताना होगा कि हमको एनआईओ से डिलीट कराया गया, एनआईओ से डिलीट कराया गया, कहा उस समय बताया गया कि हमको जो है वो पूरे देश में कहीं पे भी शिक्षक भर्ती होगी तो वहाँ पे एनआईओ वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। लेकिन अब जो है एनआईओ अभ्यर्थियों को कहीं भी शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिल रहा है। और जब आरटीआई किया गया तो वहाँ से पता चला कि एनसीटी ने जो है रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, जिसके चलते रिकॉग्निशन लेटर को जो है वो पब्लिश नहीं किया गया, गैजेट में प्रकाशित नहीं किया गया। तो इसके लेकर के हमें अपना पक्ष जो है वो कोर्ट के सामने रखना होगा। पहले हाई कोर्ट में रखना होगा, फिर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और बताना होगा। पहली बात ये करना होगा कि हमें पहला जो हमने 2 पॉइंट बताए थे उसमें पहला पॉइंट ये है कि एनसीटी के ऊपर हमको कंप्लेन करना होगा कि हमें जितनी भी दिक्कतें हो रही है वो सब एनसीटी की कमी है। एनसीटी ने जो है वो गैजेट प्रकाशन के लिए जो अमाउंट देना था वो दिया नहीं, और दूसरा कि एनसीटी ने जो है वो रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया। तो खामियाजा हम भुगत रहे हैं और गलती एनसीटी की है, तो एनसीटी को सजा दी जाए और हमें न्याय दिया जाए। इसलिए ये पक्ष हमको बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने रखना होगा कि गलती एनसीटी की है, हमारी गलती नहीं है, इसलिए सजा एनसीटी को मिले। हमें जो है अपनी नौकरी में देश भर में कहीं शिक्षक भर्ती निकले तो वहाँ पे हमें जो है एलिजिबल माना जाए। तो इस पक्ष को बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने रखना होगा। दूसरा बात, पहली बात हो गई कि एनसीटी पर कंप्लेन और अपने पक्ष को बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने रखना। दूसरा है गैजेट प्रकाशन को लेकर के हमें सरकार से और कोर्ट में यही मांग करनी है, कोर्ट में ये अपना पक्ष रखना है कि हमें बेहतर तरीके से सारी चीज़ें कराई गई, लेकिन गैजेट में जो है प्रकाशन नहीं किया गया। तो गैजेट प्रकाशन नहीं किया गया, इसके लिए हम दोषी नहीं है, इसके लिए भी दोषी जो है वह एनसीटी ने है। तो गैजेट प्रकाशन पर हमें जोर देना होगा, एनसीटी पर कंप्लेन और गैजेट प्रकाशन पर जोर, कि किसी भी तरह गैजेट प्रकाशन हो जाए। इसके लिए हमें कानूनी कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी और अपने जो रिकॉग्निशन लेटर हमें मिला था उस रिकॉग्निशन लेटर को जो है गैजेट में प्रकाशित कराना चाहिए। तो यही दोस्तों 2 रास्ते हैं गैजेट। पहला है कि एनसीटी पर कंप्लेन और अपनी बातों को बेहतर तरीके से जो है वो कोर्ट के सामने रखना, और दूसरी बात है कि हमें अपने लिए जो है गैजेट प्रकाशित करवाना है। तो गैजेट प्रकाशन हो और एनसीटी पर कंप्लेन, ये 2 रास्ते हैं जिसके द्वारा जो है एनसीटी वाले जो अभ्यर्थी है उनको मान्यता मिलने की जो है पूरी संभावनाएं बढ़ जाती है दोस्तों। तो अगर आप सभी दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
एनआईएस डेट के जो अभ्यर्थी है उनके साथ शेयर करें, उन्हें बताएं कि आपके पास दो रास्ते हैं। आप एनसीटी के ऊपर कंप्लेन करिए, कोर्ट के सामने जो है बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखिए कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, एनसीटी ने रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया तो हमें इसकी सजा क्यों मिल रही है, इस बात को रखना है। और दूसरी बात यह है कि गैजेट प्रकाशन के लिए हमें सरकार से और कोर्ट से मांग करना है कि हमें गैजेट में प्रकाशित किया जाए रिकॉग्निशन लेटर को, ताकि शिक्षक भर्ती में मौका मिले। दोस्तों धन्यवाद।